वृद्ध वनदेव जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनकी झुर्रियों से भरा चेहरा जंगल के रहस्यों को समेटे हुए था। जंगली जानवर उन्हें अपने बुजुर्ग की तरह मानते थे। सुबह होते ही वनदेव तेंदुए की गुर्राहट से जागते। जंगल की ताजी हवा में सांस लेते हुए वह पेड़ों से मीठे फल तोड़कर नाश्ता करते। बंदर कभी कभी शरारत से उनके फल छीनने की कोशिश करते, तो वनदेव उन्हें डांटते नहीं थे, बल्कि हंसते हुए और फल दे देते। वनदेव के लिए जंगल एक जिंदा किताब थी। वह चिड़ियों की चहचहाट, हिरणों की हंसी और हाथियों की धमक से जंगल की कहानियां सुनते थे। शाम ढलते ही वह आंख तापते हुए जंगल के जानवरों को अपनी बचपन की कहानियां सुनाते। शेर ध्यान से सुनते, हिरण उनके पास आकर खड़े हो जाते और उल्लू पेड़ों से उन्हें लोरी सुनाते। वनदेव के पास शायद ही कोई दौलत थी, लेकिन जंगल के जानवरों का प्यार और सम्मान उनके लिए अनमोल था। जंगल उनका घर था और जंगली जानवर उनका परिवार। जंगल की रक्षा करना उनका कर्तव्य था और जानवरों की देखभाल करना उनका सुख। गोलू सुअर जंगल में मिट्टी के बने एक आरामदेह घर में रहता था। उसका घर हमेशा साफ सुथरा रहता था। एक दिन बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल के सभी जानवर अपने घरों में छिप गए। थोड़ी देर बाद गोलू ने दरवाजा खोला तो क्या देखता है, उसकी दहलीज पर एक चिंतित मुद्रा में बत्तख खड़ी थी। उसके पंख भीग चुके थे और वह ठंड से कांप रही थी। गोलू ने दया दिखाते हुए कहा, अंदर आओ बत्तख, इतनी तेज बारिश में बाहर मत खड़ी रहो। बत्तख गोलू के घर में दाखिल हुई। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला और इस बार 3 मुर्गियां भीगी हुई अवस्था में खड़ी थी। गोलू ने उन्हें भी अपने घर में आने का न्योता दिया। अचानक उन्हें घर के कोने में हलचल सुनाई दी। देखते ही उनकी आंखें फैल गईं। वहां एक छोटी सी गिलहरी भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। गोलू ने उसे भी अपने घर में घुसने दिया। थोड़ी देर बाद जोर से धमकाने वाली आवाज आई। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी भैंस बारिश से बचने के लिए खड़ी है। गोलू थोड़ा परेशान हुआ। उसका घर इतना बड़ा नहीं था कि इतने सारे जानवर समा सकें, लेकिन भैंस की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने भैंस को भी अपने घर में आने दिया। सब जानवर मिलकर गोलू के घर में सटे हुए खड़े हो गए। बारिश थमने के बाद सब जानवर बाहर निकले और गोलू को धन्यवाद देकर अपने घर चले गए। गोलू खुश था कि उसने इतने सारे जानवरों की मदद की। रानी एक हंसमुख लड़की थी, जो शहर की चहल पहल से दूर खेत पर रहती थी। उसके घर के पीछे एक खेत था, जिसे उसने जानवरों का स्वर्ग बना दिया था। सुबह होते ही रानी सबसे पहले जानवरों को खाना देने जाती। गायों को ताजा घास, मुर्गियों को दाने और खरगोशों को स्वादिष्ट गाजर मिलते थे। खाना खिलाने के बाद रानी जानवरों की देखभाल करती। वह उनकी सफाई करती, घायों पर मरहम लगाती और बीमार जानवरों को दवा देती थी। कुछ जानवर, जैसे घोड़े, थोड़े शरारती होते थे। उन्हें रानी प्यार से समझाती और धीरे धीरे उनकी आदत सुधारती थी। खेत के बीच में रानी ने एक छोटा सा अस्पताल भी बनाया था। वहां घायल पक्षी या आवारा कुत्ते आते थे, जिनका रानी इलाज करती थी। शाम ढलने पर रानी जानवरों के साथ खेलती। वह घोड़ों पर सवारी करती, कुत्तों के साथ दौड़ती और खरगोशों को पालती थी। रानी को जानवरों की देखभाल करना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें स्वस्थ और खुश देखकर उसे ढेर सारी खुशी मिलती थी। वह जानती थी कि जानवर भी इंसानों की तरह प्यार और देखभाल के हकदार होते हैं। सूरज की पहली किरणें निकलते ही गांव का रहने वाला अजय खेत की तरफ दौड़ पड़ता। उसके दादाजी का खेत जानवरों से भरा हुआ एक छोटा जंगल था। गायों को ताजी घास, मुर्गियों को दाने और खरगोशों को उनकी पसंदीदा गाजर खिलाना अजय का रोज का काम था। जानवरों को खाना देने के बाद अजय उनकी सफाई करता। गायों के लिए ब्रश, घोड़ों के लिए कंघी, उसके पास हर जानवर के लिए अलग अलग सामान था। कुछ जानवर, जैसे बंदर, थोड़े शरारती स्वभाव के थे। वे अजय की टोपी छीन लेते या पानी की बाल्टी पलट देते। अजय हंसते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करता और धीरे से उन्हें समझाता।
खेत के एक कोने में अजय का छोटा सा अस्पताल था। घायल चिड़िया या बीमार बिल्ली का बच्चा अजय उनका प्राथमिक इलाज करता और दवाइयां देता। कभी कभी तो वह घायल सांपों को भी दवा देता था। शाम ढलने पर खेत अजय की खेल की जगह बन जाता था। वह घोड़ों पर सवारी करता, कुत्तों के साथ दौड़ लगाता और बकरियों के साथ लुकाछिपी खेलता। अजय को जानवरों की देखभाल करना बहुत पसंद था। उन्हें स्वस्थ और खुश देखकर उसे खुशी होती थी। वह जानता था कि जानवर भी इंसानों की तरह प्यार और देखभाल के जरूरी होते हैं। मुर्गी परिवार खुशी खुशी खेत पर बने अपने लकड़ी के आरामदेह घर में रहता था। मम्मी मुर्गी, पापा मुर्गा और उनके 4 चंचल चूजे, पीला, पिंकी, चटपट और मोटू, हमेशा किसी न किसी मजेदार काम में लगे रहते थे। सुबह होते ही मुर्गी परिवार मिलकर खाने की तलाश में निकल पड़ता। खेत की मिट्टी में छिपे कीड़े-मकोड़े और स्वादिष्ट दाने उनकी पसंदीदा चीजें थी। कभी कभी वे सब मिलकर सब्जियों के बगीचे में घूमते और गिरी हुई सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े खाते। खाना खाने के बाद चूजे खेत में इधर-उधर दौड़ते और खेलते। वे एक दूसरे का पीछा करते, कीड़ों को पकड़ने की कोशिश करते और कभी-कभी खेत में बनी घास की ढेरियों पर लुढ़कते रहते। पापा मुर्गा हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करता। अगर कोई खतरा नजदीक आता तो वह जोर से बांग देता और अपने पंख फैलाकर चूजों को अपने नीचे छिपा लेता। शाम ढलने पर मुर्गी परिवार मिलकर अपने लकड़ी के घर में वापस आ जाता। मम्मी मुर्गी उन्हें ढेर सारे प्यार से सहलाती और फिर गरम सुखद घोंसले में सुला देती। रात भर तारों को निहारते हुए वे सब मीठे सपने देखते। खेत पर रहना मुर्गी परिवार के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। स्वादिष्ट खाना, ढेर सारा प्यार और मस्ती के खेल, उनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर थी।